तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो क्या गाइस आपको रियली एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत है? अब ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज हैं कि उनको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ करना चाहिए कि लोकल अकाउंट करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। और जैसा आपने मेरा यहाँ पे थंबनेल देखा कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्विट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता। और इसके मैं यहाँ पे आपको 5 मेजर रीज़न दूंगा और इन रीज़न को सुनने के बाद अब आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस और आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा। और मुझे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आप मेरे इन रीज़न से यहाँ पे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं भी करते हैं तो भी मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो बहुत ही कॉमन है। मैं यहाँ पे पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ पीसी लैपटॉप को करीब 12 से 14 साल से। आप में से कई सारे लोग भी इसको मुझसे ज़्यादा या मुझसे कम टाइम से यूज़ कर रहे होंगे। और ऐसे में हम यहाँ पे लोकल अकाउंट के साथ बड़ा कंफर्टेबल हैं, यूज़ टू हो चुके हैं। और ऐसे में मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती कि मैं फालतू का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ यहाँ पे स्विच करूँ। जो यहाँ पे हमारा कंफर्ट लेवल बना है मैं उसको मेंटेन रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ जाना चाहिए। ये एक पहला रीज़न है जो कि कॉमन रीज़न है। अब बात करते हैं जो सेकंड रीज़न है यहाँ पे। अब देखिए, बहुत टाइम जब आपका विंडोज़ लॉगिन स्क्रीन होता है वहाँ पे आप स्टक होते हो और लॉगिन स्क्रीन में आप या तो लॉगिन करते हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से या तो लोकल अकाउंट से। अब लोकल अकाउंट से अगर आप लॉगिन हैं तो आप अपने विंडोज़ के पासवर्ड को आसानी से रीसेट कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड से या पिन से लॉगिन हैं तो उसको रीसेट करना यार बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्लस पिन में आपको बहुत तरह के एरर देखने को मिलते हैं कि आपको पिन दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे लोग नए नए सोल्यूशन देखते हैं लेकिन वो काम नहीं करता है। तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने का विंडोज़ 11 में। एडिशनली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के जो पासवर्ड होते हैं, लॉगिन पासवर्ड होता है या पिन होता है, इसको हैक करना ज़्यादा आसान होता है, स्पेशली अगर आपने कोई वीक पासवर्ड क्रिएट किया है एज़ कम्पेयर टू लोकल अकाउंट। तो लोकल अकाउंट को हैक करना उतना ईजी नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को हैक करना ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये मेरा सेकंड रीज़न था जिसकी वजह से मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ। तो करते गाइस थर्ड रीज़न की तरफ। और थर्ड रीज़न में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के बारे में। आप सबको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ यूजफुल सर्विसेज देता है, लाइक एक्सबॉक्स है, ऑफिस 365 है, बिटलॉकर है, वन ड्राइव है। और इनमें बहुत ही यूजफुल फीचर आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर रखा है और अगर आप दूसरे कंप्यूटर में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराते हैं और सेम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि क्या आप पुराने वाले डिवाइस का बैकअप डेटा इस डिवाइस में डालना चाहते हैं, सेम डिवाइस से आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये एक यहाँ पे यूज़फुल फीचर है जहाँ पे आप पुराने डिवाइस का डेटा नए वाले में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने में अच्छा जितना लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह की लिमिटेशन है। वन ड्राइव में आपको जो फ्री यहाँ पे स्पेस मिलता है वो करीब 5 गीगाबाइट का मिलता है और मुझे नहीं लगता 5 गीगाबाइट किसी के लिए भी इनफ होगा पूरा डेटा का यहाँ पे बैकअप लेना। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर आप इस सर्विस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेड ऑप्शन के साथ जाना है, और जब पेड ऑप्शन के साथ ही जाना है तो क्यों ना मैं इसका बैकअप एक एक्सटर्नल ड्राइव में लूँ जो हमेशा मेरे पास शेयर रहेगा, हमेशा मेरे पास सेव रहेगा और उसको कहीं भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए कि आपने सारे डेटा का बैकअप ले रखा है और सारा आपका जो डेटा है वो लिंक्ड है, आपका जो लॉगिन अकाउंट है वो लिंक है आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर कल को किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है, कोई लॉगिन अटेम्प्ट करता है और अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ब्लॉक होता है तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन के लिए, एक रिव्यू के लिए प्रोसेस होता है और उस रिव्यू के दौरान आप अपने ही कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लॉक आउट हो जाएगा। तो मुझे ये बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है यार कि खुद के ही कंप्यूटर में आप जब लॉक हो जाओगे तो क्या ही फ़ायदा है जब आपको ज़रूरी काम करना है और आप अपने कंप्यूटर को लॉगिन भी नहीं कर सकते। अब इसके अलावा गाइस बिटलॉकर की भी जो सर्विस है वो भी बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगता है और बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप बिटलॉकर को इनेबल करते हैं अपनी मेन ड्राइव में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव में,
उसके बाद जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको BitLocker की स्क्रीन देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है और उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हो अपने डिवाइस में। अगर इन फ्यूचर आपने BitLocker का पासवर्ड आपसे मिस हो गया, आपसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड भी मिस हो गया, तो आप इस BitLocker की स्क्रीन को बाईपास नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपका डेटा भी यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना डेटा भी लॉस किया है, इंक्लूडिंग मी। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे BitLocker यहाँ पे और इनकी जो अदर सर्विसेज है मुझे उतना यूज़फुल यहाँ पे नहीं लगता है। अब नेक्स्ट गाइस, इसके बाद जो मैंने यहाँ पे रीज़न फाइंड आउट किया नंबर 4, वो ये था कि जब आप अपने विंडोज़ 11 को कॉन्फ़िगर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से और जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे लोकल अकाउंट से, तो आप दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना। मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जो विंडोज़ 11 कॉन्फ़िगर हुआ होगा, वहाँ पे आप टास्क मैनेजर ओपन करना, CPU यूसेज को चेक करना। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाले विंडोज़ 11 में आपको CPU यूसेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोसेस थ्रेड काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब आप लोकल अकाउंट में चेक करोगे तो लोकल अकाउंट में आपको जो CPU कंजप्शन है वो आपको कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो ये भी एक परफॉर्मेंस का इशू मुझे देखने को मिला। मैंने कई बार इसको टेस्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाले में कंजप्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल अकाउंट। तो अगर आपको यहाँ पे एक लो एंड PC यूज़ कर रहे हो, अगर आपको परफॉर्मेंस का इश्यूज़ आ रहा है, तो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की वजह से। अब गाइस, यहाँ पे लास्ट रीज़न जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू समझ में आएगी, और वो है यहाँ पे प्राइवेसी एंड डेटा शेयरिंग। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन होने पे आपकी बहुत तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के पास शेयर होती है, इंक्लूडिंग आपका नाम, आपकी डिटेल, आपकी जो शॉपिंग डिटेल होती है, आपकी जो कार्ड डिटेल होती है। इसके अलावा अगर आप कोटाना और बिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, जो भी आप ब्राउज़ करते हैं, उस हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी शेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट के पास। और इसके अलावा अगर आप ड्राइव वगैरह का भी यूज़ करते हैं तो ड्राइव में भी, वन ड्राइव वगैरह में जो आपका डेटा होता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में यहाँ पे सेव होता है। और ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, अगर आप वाकई में कंसर्न हैं अपनी प्राइवेसी को लेके, आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर हो, तो इस ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हूँ इस चीज़ को लेके। मैं चाहता हूँ अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना, और इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ यहाँ पे लॉगिन नहीं करता हूँ। तो ये थे गाइस यहाँ पे 5 मेजर रीज़न जो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किए हैं, और होपफुली ये पाँचों के पाँचों रीज़न आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे कि क्यों मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ ना करने के लिए आपसे रिकमेंड किया है। अगर ये सारे पॉइंट आपको यूज़फुल लगे, आप इससे एग्री करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।